जो करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या कहता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है। देखो क्वेश्चन कहता है टू एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं मैं, ये हो गई, ये 90 डिग्री का आ गया। और ये बाकी जो ये क्या है, एक्यूट एंगल है कि ठीक है, क्या लिखा है, आर इक्वल, ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो एंगल ए हम एक्स का मान लेते हैं, सी बी हम एक्स का मान लेते हैं। फाइंड दीज टू एंगल की मेजरमेंट आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल ए इक्वल एंगल सी और इक्वल ये हमने मान लिया x डिग्री का। ठीक है, ये मान लिया। तो बच्चों हम सभी जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, उनका सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ए एक्स का है, बी क्या पे है, 90 का डिग्री का है, और सी भी हमारा x का इक्वल टू 180 डिग्री। 1x और 1x ओके, 2x इक्वल टू 180 डिग्री। जो 90 इधर लेफ्ट साइड में राइट साइड में ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इधर कर लेते हैं। अब आपको निकालनी है x की वैल्यू। ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई में राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में आकर वो माइनस का डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, 90 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 45 आ गया। तो जो बाकी जो ईच एंगल है यहाँ पे लेगा फाइंड दीज एंगल, तो वो एंगल होंगे 45 डिग्री और 45 डिग्री। दिस इज द आंसर। नंबर 32 क्या कहता है, ये रहा आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करनी है, बिल्कुल ही ईजी है बच्चों। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रायंगल लो आप, एक्स तो इसमें ना ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, और ए बी सी में एंगल ए सी डी, ये एक्सटीरियर एंगल होगा। एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये एक एक्सटीरियर एंगल हो गया। और सभी जानते हैं अब तो कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल ए सी डी इक्वल होगा एंगल यहाँ पर x और एंगल यहाँ पर 40 डिग्री के। ठीक है, ये होगा। तो ए सी डी कितने का है बच्चों, ए सी डी, क्योंकि ये यहाँ पर ये साइन गिवन है, ये 90 डिग्री का, तो इधर 90 रखेंगे और इक्वल x की वैल्यू निकालनी है तो प्लस 40 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से। तो 40 इधर प्लस में, इधर 90 के साथ लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस का। इस तरीके से आपको लिख लेना है ऐसे, 90 माइनस 40 डिग्री इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 50 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 50 डिग्री आ गई, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 50 डिग्री आ गई। अब y की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, ट्रायंगल ए सी डी में। तो यहाँ पर बच्चों y की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल प्रॉपर्टी का यूज करते हुए निकाल लेंगे। ठीक है, यानी एंगल सी ए डी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल सी ए डी प्लस एंगल डी और प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो जो एंगल है उसको बीच में रखना है ऐसे। ठीक है, अब सी ए डी 45 डिग्री, डी वाई डिग्री और ए सी डी 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे। अब देखो y की वैल्यू निकालनी है, तो 90 और 45 कितना होता है बच्चों, 135। ठीक है, यहाँ पर 180 ऐसे। अब y की वैल्यू
180 डिग्री, ये 180 डिग्री ऐसे, तो 135 लेफ्ट साइड में प्लस में राइट साइड में ले आओ, माइनस का हो जाएगा, ये मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब y की वैल्यू हम निकाले तो कितने आ जाएगी, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ पे रह गया कितना 7, 7 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 45 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। x की वैल्यू 50 डिग्री और y की वैल्यू 45 डिग्री। दिस इज द आंसर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। अब लिखा एंगल ए का ट्रिपल इक्वल एंगल बी का 4 टाइम्स इक्वल एंगल सी का 6 टाइम्स, फाइंड द एंगल्स। एंगल फाइंड आउट करने, ट्रायंगल के एंगल गिवन है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ए बी सी एक तरीके से ट्रिपल, ये 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट एंगल ए का 3 टाइम्स इक्वल एंगल 4, क्योंकि इक्वल है ना, बी का 4 टाइम्स इक्वल एंगल सी का 6 टाइम्स। ठीक है, और इक्वल हम मान लेते हैं के इक्वल मान लेते हैं, के इक्वल मान लेते हैं। अब बच्चों अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो ए किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये डिवाइड में आ जाएगा। और बी की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या आ जाएगा, के बाई 4 आ जाएगा। अगर एंगल सी की वैल्यू निकालनी है तो के बाई 6 आ जाएगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल है, तो एंगल ए यहाँ पर प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ए की जगह ए की वैल्यू लिख दीजिए, के बाई 3 प्लस के बाई 4 और प्लस के बाई 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब 3, 4, 6 का अब आप जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 12। अब एलसीएम 12 आ गया तो 12 को 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 3 की टेबल में 4 पे आएगा, 4 को के से मल्टीप्लाई कर देना, 4 के आ जाएगा। और प्लस जब 12 को 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 4 की टेबल 3 पे जाएगी, उस 3 को के से मल्टीप्लाई कर देना, 3 के हो जाएगा। और यहाँ पर जब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 की टेबल 2 पे जाएगी तो 2 को के से मल्टीप्लाई कर देना, 2 के और इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ऐड कर लीजिए 4, 3, 7 और 2 9, तो 9 के हो गया और इक्वल टू 180। 12 इधर किसी डिवाइड की फॉर्म में राइट साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू आप निकाल लीजिए इस तरीके से। 9 मल्टीप्लाई में था ना, इधर आकर ये डिवाइड में आ गया। 9 से डिवाइड कर दो, 9 2 जा 18, 0 0, तो 22 जा कितना आ गया, सॉरी 12 2 जा है, 22 जा नहीं, 12 2 जा 24 और 0, तो के की वैल्यू आ गई। अब आप निकाल सकते हैं एंगल ए। एंगल ए है क्या, के बाई 3, के बाई 3 है ना, के बाई 3, तो के की जगह के की वैल्यू 240/3 ऐसे, 3 8 जा 24 0, तो ये के ए की वैल्यू आ गई। एंगल बी की वैल्यू, बी है आपका के बाई 4 यानी 240/4, 4 6 जा और 0 की 0। ठीक है, इस तरीके से आ जाए। एंगल सी की वैल्यू के बाई 6 है तो 240/6, 6 4 जा 24 और 0, तो ये आपके आंसर आ गए हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ये रहा आपके सामने। इन ट्रायंगल पी के आर, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, पी 100 डिग्री का है और पी एस बाइसेक्ट एंगल पी। ये जो पी एस है ना, ये पी को बाइसेक्ट कर देता है, यानी हाफ इधर हाफ इधर। अगर कहूँ तो 50 डिग्री इधर 50 डिग्री इधर, इस तरीके से। पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इधर भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, फाइंड एंगल क्यू, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल इजी है बच्चों, या तो आप एंगल प्रॉपर्टी से निकाल लीजिए या आप एक्सटीरियर एंगल के फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम फाइंड आउट करें क्यू पी एस, यानी एंगल अगर हमें क्यू पी एस फाइंड आउट करना होगा तो क्या होगा, वो होगा एंगल पी का हाफ। ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट गिवन है। यहाँ पर मैं लिख दूँ पी एस
बाइसेक्ट एंगल P, ठीक है। यहाँ पर ये बाइसेक्ट Q1 है तो P का हाफ होगा, तो QPS इक्वल 1/2 और P की वैल्यू है 100, तो आ गया 50 डिग्री, ठीक है। ये 50 डिग्री का आपका आ गया QPS। क्योंकि एंगल फाइंड आउट करनी है तो एंगल देखो, अब इन ट्रायंगल QPS मैं एंगल्स प्रॉपर्टी से कर लेता हूँ, ठीक है। तो QPS यहाँ पर एंगल QPS प्लस एंगल Q और प्लस एंगल PSQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। QPS आया बच्चों आपका 50 डिग्री का, Q आपको फाइंड आउट करना है, और प्लस यहाँ पर ये है PSQ 90 डिग्री। इस तरीके से एंगल Q 90 और 50 होगा 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल Q की वैल्यू 180 डिग्री और 140 इधर लेफ्ट साइड में प्लस है, राइट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो ये एंगल Q की वैल्यू आपकी आ गई है, कितने आ जाएगा 40 डिग्री। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर निकल गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ये रहा 35, ये रहा आपके सामने। क्या कहता है क्वेश्चन, बहुत ही इजी है, ये भी दिखने में लगता है। फाइंड द वैल्यू x इन ट्रायंगल LMN। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x किधर है मैं ज़रा देख लेता हूँ, मैंने जल्दबाजी में इसको लिखा नहीं है। ये रहा x, ये वाला आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब बच्चों देखो, इन ट्रायंगल LMN, ठीक है। तो LM इक्वल है LN, ये जो साइन होते हैं ना इक्वल के साइन होते हैं, यानी ये साइड इक्वल है इस साइड के, ठीक है। LM इक्वल होगा जाएगा LN के, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एंगल M इक्वल हो जाएगा एंगल, इसका नाम होगा LNM, ठीक है। इस तरीके से ये इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ पर एंगल MX डिग्री है तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल LNM भी होगा x डिग्री के, ठीक है। यहाँ पर ये इक्वल क्यों है, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। ये हो गया। तो बच्चों अब क्या करना है, देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये x का आ गया, ये भी x का आ गया, तो ये वैल्यू आप निकालिए सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, तभी तो निकाल पाएंगे, या फिर आप लीनियर पेयर से निकाल लीजिए, ठीक है। लीनियर पेयर से तो यानी कहने का मतलब होगा एंगल LNM प्लस एंगल LNO इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन्हें बोलते हैं लीनियर पेयर। इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। या भाई ये x का, ये x का है, ठीक है, और ये आपको फाइंड आउट करना, तो उस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो मेरे लिए हिसाब से तो आपके लिए ये सही रहेगा, ठीक है ना, ये आपके लिए क्या रहेगा, सही रहेगा। लीनियर पेयर से आप इसको निकाल लें। तो LNM ये तो है बच्चों x डिग्री, और ये हो गया 140 डिग्री, 140 डिग्री और इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालो, 180 डिग्री 140 लेफ्ट साइड में प्लस है, राइट साइड में आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस किया तो बच्चों आ गया 40 डिग्री, ठीक है। तो एंगल जो M है, ठीक है, वो कितने का है बच्चों, x डिग्री का है, और x की वैल्यू क्या आई है 40 डिग्री, या M की जगह पूरा नाम भी आप लिख सकते हैं जैसा कि इसमें दिया हुआ है, और ये चाहे तो 40 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर आप खाली x की वैल्यू भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये x M पर ही है ना, ठीक है, एंगल M पर ही, तो M की वैल्यू क्या आ गई 140 डिग्री, या फिर x की वैल्यू आप लिख दीजिए 40 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे जरूर बताना, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है।
मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।